हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए पुरानी चीज़ों से रीयूज़ के बहुत अच्छे से यूनिक टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके किचन में घर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के आज डायरेक्टली आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरीके के देखिए पुराने स्वेटर हमारे हो ही जाते हैं, ठीक है। पुराने कई वजह से हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है या फिर हमारा मन भर जाता है तो इस वजह से। तो ऐसे ये मेरी बेटी का स्वेटर था, अब वो बड़ी हो गई है तो उसको ये फिक्स नहीं आता और फिर मेरे घर में अब कोई ऐसा है भी नहीं जिसको मैं पहना सकूँ इसे, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका रीयूज़ करते हैं, ऐवे ही हटाने से अच्छा है, ठीक है। इसको थोड़ा-सा रीयूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से इनकी जो स्लीव्स है उसको निकाल दिया और इसको अंदर जो नेक पार्ट था ना उसको निकाल दिया। स्लीव को आप स्लीव अराउंड में ही इस तरीके से निकाल दीजिए, नॉर्मल जहाँ से जॉइंट होती है वहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ पर निकाल देना है। और ये देखिए इस तरीके से निकाल लिया। अब आपके पास ये बेस बचा है, इस बेस से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, छोटी गुड़िया वगैरह है, तो आप उसकी फ्रॉक बना दीजिए। बस यहाँ पर आपको गला बनाना है एंड इस तरीके से आप उसको गला बना के अंदर मोड़ दीजिए, सिलाई कर दीजिए एंड देन बहुत अच्छी सी फ्रॉक बन के तैयार हो जाएगी एक छोटी सी बच्ची के लिए। और उसे आप जैसे अंदर इनर वगैरह पहना दीजिए वाइट कलर की, फिर उसके ऊपर ये पहना दीजिए, एज श्रग का काम करेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। तो है ना इस तरीके से कर सकते हैं, बट अब मैं इसको नहीं बनाऊंगी बिकॉज मेरे घर में अब कोई पहनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इसको ना अब ये जो आर्म्स होल गोल थे ना तो मैं इनको अब ना स्क्वायर शेप में इस तरीके से कट कर दूंगी, ठीक है। जो गोल राउंड में थे ना उनको मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में शेप दे दी है, ज़्यादा कट नहीं किया, स्क्वायर शेप में। आप चाहे तो पूरा भी कट कर सकते थे लेकिन फिर इसमें ना कपड़ा बहुत ज़्यादा चला जाता है, इस वजह से। अब आपको इसको ज्वाइंट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो पीछे के पार्ट है आप उठाकर इसको यहीं जोड़ दीजिए, पीछे के हिस्से में, आगे के हिस्से में। और यहाँ पर जो फ्रंट साइड पर आता है ना बस वहाँ पर आप इस तरीके से स्टिचिंग कर दीजिए। तो आप ये पैटर्न से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो एक और बताती हूँ। तो आपको सबसे पहले इसको उल्टा कर लेना है अपने कपड़े को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उल्टा करके एक सीधी जो इस आगे की तरफ फ्रंट से सिलाई दिख रही है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बस उस तरीके से आपको एक सीधी स्टिचिंग कर देनी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर स्टिचिंग पे आपको ध्यान रखना है। स्टिचिंग आप मेक श्योर कि आप एक मजबूत थ्रेड से करें, या तो आप वूल ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो रजाई गद्दे वगैरह सिले जाते हैं उस थ्रेड का यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर रजाई गद्दे वाला ही थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने कई वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। ये और जो हम ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी मजबूती से सिलते हैं, यूज़ करते हैं। आप इसमें मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मशीन नहीं रख सकती थी इसलिए मैंने यहाँ पर हाथ से ही दिखा दिया है, अदरवाइज मैं इस पर मशीन चला दूंगी तो ये बहुत अच्छी मजबूती से हो जाएगा। अगर नहीं मशीन है तो आप इस तरीके से नॉर्मल वूल से भी सिल सकते हैं, जो बड़ी वाली सुई होती है उससे। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉर्नर है ना स्क्वायर बना है, इसको आपको यहाँ पकड़ना है, इसको नीचे वाले को नीचे पकड़ना और इस तरीके से खींच देना है। अब ये बिल्कुल एक सीधी प्लेट बन जाएगी। तो आपको ना अब बस यहाँ पर सिंपल सी स्टिचिंग कर दें क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता ये नीचे से स्क्वायर सा कैसे बनता है। तो आप बस इस तरीके से आपको रखना है, ऊपर का ऊपर पकड़िए, नीचे का नीचे और इस तरीके से खींच दीजिए। देन एक लाइन बन जाएगी, उस पर आपको स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए स्टिचिंग कर दी। अब कई बार होता है ना गाइस, यहाँ पर एक हैक्स और बता रही हूँ, जैसे थ्रेड कम हो जाता है, अब हमें गांठ लगानी है तो नहीं लगा पाते हैं, तो आप क्या कीजिए अपनी सुई को काट दीजिए बिल्कुल एंड पॉइंट से, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, धागे को इस तरीके से जो सिलाई की है ना उसको पीछे की तरफ खिसका दीजिए। यहाँ पर देखिए अब इतना सा धागा नहीं लग पाया तो मैंने पीछे खिसका दिया। अब हमारे पास देखिए कितना बड़ा धागा बन गया है। तो आप इस तरीके से 2 राउंड लेके इस तरीके से 2 राउंड लीजिए और इस तरीके से अंगूठे से खिसकाते हुए किनारे ले आइए और फिर इस तरीके से पकड़ के इसको आगे की तरफ खिसका दीजिए एंड देन आपकी गांठ लग जाएगी। फिर आप इस तरीके से छोटे छोटे धागों को भी यूज़ कर पाएंगे पूरी तरीके से। तो आप इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ स्टिचिंग कर दी है एंड ये हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है इसको भी आप इसी तरीके से सेम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसमें भी स्टिचिंग लगा दी है। अब ये देखिए अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मैंने इसको क्या बनाया है। ये मैं इसको एक बैग बना रही हूँ अपने किचन ऑर्गेनाइजर के लिए, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेके आती हूँ तो वो भी इसमें आ सके। तो उसके अब यहाँ पर हैंडल बनाने के लिए मैं सिंपल से यहाँ पे एक कट लगाऊंगी इस तरीके से। और आप देख रहे हैं ये सब काम के साथ साथ हमें बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना भी पड़ता है। तो मैं किचन में ही बना रही थी तो बार बार बच्चा भी मेरा वही ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं बिकॉज विंटर सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, बाहर फॉग वगैरह ज़्यादा रह रहा है तो बच्चे घर में ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनकी भी साथ साथ स्टडी का काम भी देख रहे हैं। तो हम एक साथ कई सारे काम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। सिंपल सा कट है, आपको इस तरीके से कट लगाना, ज़्यादा डीप कट मत लगाइएगा क्योंकि वुलन है तो ये फैलता ज़्यादा है। ये आपके देखिए इस तरीके से हैंडल पकड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा कट लगाया, फिर भी मेरी चारों पाँचों फिंगर इसमें ईजिली आ जाती हैं बिकॉज ये वुलन स्ट्रेचेबल होता है इसलिए। अब आप इसमें अपनी शॉपिंग करके कोई भी सामान वगैरह ला सकते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि
ऑड लगता हो। हाँ, इसमें सामान रखना ओनली आप पर डिपेंडेंट करता है कि आपने इसको कितनी मजबूती से सिला है, बस बाकी का कपड़ा वगैरह में सब कुछ अच्छे होता है। बस आप जितनी मजबूती से सिलेंगे उतना ज़्यादा सामान इसमें कैरी कर पाएंगे। तो इस तरीके से लेके आप कर सकते हैं। कैसा लगा यह हैक्स वीडियो में बताना जरूर। और देखिए स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छे से फिनिशिंग से इसमें आ जाती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स है गाइस, यहाँ पर देखिए अब हमारे पास स्वेटर वगैरह पहनते पहनते कई बार सो जाते हैं, या फिर कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें लिंट्स आ जाते हैं। लिंट्स मीन्स रोए आ जाते हैं। रोए जो होते हैं ना स्वेटर वगैरह में, वो उभरे उभरे रहते हैं ऊपर की साइड, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और इस तरीके से हाथ से हटाते हैं। कई बार हम कोशिश करते हैं चलो हाथ से हटा ही लेते हैं, पर बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा नेल्स पेन करने लगते हैं। तो आपको एक सिंपल सा आइडिया बता रही हूँ जिससे आप अपने लेंस को बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पर कितने ज़्यादा लेंस इसमें हो रहे हैं, ठीक है। तो इन लेंस को आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला एक ब्रश चाहिए होगा, ठीक है। ये ब्रश ले लीजिए। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल, अगर आपका कोई यूजलेस टूथब्रश पड़ा हो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं, बट ये है कि उससे थोड़ा धीरे से निकलेगा। हाँ, आप कपड़े वाला ब्रश यूज मत कीजिएगा क्योंकि उससे थ्रेड निकल जाएंगे आपके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसलिए आप ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग आइडिया लगा लेंगे ना कि हम इससे कर रहे हैं तो उस कपड़े वाले से भी कर सकते हैं। नो, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। बाकी का आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से लेंस आपके यहाँ पर निकल गए हैं। तो इस तरीके से आप सारे अपने लेंस वगैरह को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं और कपड़े को एकदम से फिर से नया बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने किचन में बर्तनों को हैंग कर सकते हैं। तो कई बार हमारा किचन बहुत छोटा होता है, नॉन मॉड्यूलर होता है, तो हम इतनी चीज़ें मतलब यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं रखने की जगह होती है, तो हमें ज़्यादातर चीज़ों को हैंग करके ही रखना होता है। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ पर जब रेंट वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे रेंट ओनर होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे में दीवार में टक टक नहीं करना, ऑयल कील मत लगाना, ये मत करना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो आती है वॉल सेफ नेल्स भी आती हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अब हमें इतनी कहाँ से बाय करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। इस डबल साइडेड टेप को आपको इस तरीके से लगा देना है। जितनी भी आपको चीज़ों को हैंग करना है उतना लगा दीजिए। फिर आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर ये शीट पड़ी हुई थी, थोड़ी अच्छी भी लग रही थी देखने में, तो मैंने यहाँ पे इसी की एक पतली सी इस तरीके से स्ट्रिप्स काट ली। आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसकी एक पतली सी स्ट्रिप्स काटिए और इस तरीके से उठा उठा के आपको यहाँ पर इस तरीके से चिपका देना है, ठीक है। डबल साइडेड टेप पर इस तरीके से चिपका दीजिए, है ना। अब आप इसको वॉल पर, टाइल्स पर, कहीं पर भी आपको जहाँ पर सुटेबल आपकी जगह हो तो लगा सकते हैं। इस पे क्या है ना कि आप अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप उनको यहाँ पर इस पे हैंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर होल भी है बीच में, तो अब इस तरीके से फॉग स्पून वगैरह इनमें हैंग कर सकते हैं। इसमें से निकालना रखना दोनों तरीके से ये इजी हो जाता है। इस तरीके से आप बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, करछी जहाँ भी, आप उनके लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। इसे आप अपने टाइल्स पे भी सेम इसी तरीके से लगा सकते हैं। डबल साइडेड टेप को लगाइए, फिर इसके ऊपर इस तरीके से लूप बना दीजिए, तो आप टाइल्स पे भी बना सकते हैं। अदरवाइज आपके टाइल्स पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ना जो कॉर्नर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आप उसमें भी इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे देखिए इसमें भी मैं हैंग करके दिखा देती हूँ। इस तरीके के कॉर्नर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जगह हो जाती है अगर इस तरीके से आप चीज़ों को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट टिप है कि आप पिन से किस तरीके से अपने बर्तनों को हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर भी बहुत अच्छा सा आइडिया है आपके पास। जैसे इस तरीके की कुछ प्लेट्स वगैरह है, नहीं अगर हमारा प्लेट स्टैंड एक है, फिल हो गया है, नहीं एक्स्ट्रा जगह, तो आप इनको भी हैंग करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पिन ले लेने हैं। 10 रुपए के 12 पिन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप ग्लू गन की हेल्प से, हाँ, बट इसको मेक श्योर कि आप ग्लू गन या सिलिकॉन ग्लू से ही चिपकाएं, बिकॉज आप टेप से इसको ना चिपकाएं, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप ग्लू गन से इसको चिपका दीजिए। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी देर इस तरीके से होल्ड करके रखिएगा, देन अच्छे से चिपक जाएंगे। उसके बाद आप इन प्लेट्स वगैरह को अच्छे से अपनी वॉल में स्टिक कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसको निकालना रखना दोनों तरीके से इजी हो जाता है। इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को हैंग करके रख सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिले